मोहब्बत अता फरमाए। उलमाए किराम से स्टेज सजा हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब व एहतराम से सतबटिया में बड़ा इदारा चलाने वाले हजरत कारी मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम से के तशरीफ लाएं और अपने मारूज़ात पेश करें। बड़े बाअदब अर्ज कर रहा हूँ, आपने इनको बहुत पहले से जाना है, हजरत के साथ जाना है। हजरत के दो साथियों में से हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजदीन साहब के साथ मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र असफार में रहे हैं और हजरत के बहुत चाहने वाले हैं। इसलिए मैं बिला किसी तारुफ व तबसरे के हजरत कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम का नामनामी पेश कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ रब दरे सरकार का दरबान बना दे। आमीन तो कहो यार, इसमें भी वकील कुछ करना धरना पड़ता नहीं, फिर भी वकील। ऐ रब दरे सरकार का दरबान बना दे, मुझ जैसे गदागर को भी सुल्तान बना दे, मुझ जैसे गदागर को भी सुल्तान बना दे। खाली है मेरा हाथ, बहुत दूर है तैबा, बहुत दूर है तैबा। इस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे, इस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे। ऐसा ही कुरान तू एक नजर करम कर, तू एक नजर करम कर। बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे, बच्चों अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहते ही नहीं शायद। आमीन बोलने में भी बखीली कर, बनाना ही नहीं है तो आमीन कहेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा, बच्चा हाफिज बन जाएगा। हमारी सोच पर अल्लाह रहम करे। बस आमीन के जुमले को जोर से कहें ताकि दूसरा भी सुन के वो इसकी जुबान से भी तो निकले। हाँ, नमाज में माना है, वहाँ आहिस्ता कहना है। अब तो कुछ चले हैं ऐसे गुमराह लोग जो कहते हैं जोर से आमीन कहोगे तब आमीन आमीन है। नमाज की कैफियत हालत अलग है। ऐसा ही कुरान तू एक नजर करम करो, तू एक नजर करम करो। बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे, बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे। मुअज़्ज़ज़ सदर बावक़ार हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ तलबा, अजीज़ बच्चों, गरचे मैं इस लायक न था कि कुछ देर ही सही तासुर पेश करूं। उलमाए किराम की जम्मे गफ़ीर है, अगर तासुरात भी 5-5 मिनट का दिया जाए तो वक्त नाकाफ़ी हो जाएगा। और फिर मेहमान खुसूसी के बयानात हैं और भी हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं या ला चुके हैं। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह कहते हैं कि सही माने में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अगर कोई रखता है, अल्लाह कहते हैं वो मेरे उलमा हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पेशरो उलमा अकाबिर आ रहे, हम मुशाहिदा कर रहे हैं। ये कुर्बानियों के बाद ये नतीजा निकला।
मैं सन 72 से इन उड़ीसे के उलमा के हमराही में जिंदगी गुजारा। रफीक़े दर्स हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना गुफरान साहब। इसी तरह मेरे मुआसिरीन भी अपनी आंखों से देखा, उन्होंने मजमे में देखा कि उन दोनों बुजुर्गों के साथ शाना बशाना अगर कोई दीन की खिदमत अंजाम दे रहा था पूरी उड़ीसा की सरजमीन में, तो नंबर 3 में मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। इस पूरे इलाके को जो लालाजार किया है वो जात हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की जात है। लेकिन एक बात में मैं उन तमाम उलमा से अलग हूँ कि उनकी तन्हाई की जिंदगी में मैं उनके हमराह रहा। हमारे पूरे ओडिशे के दौरे में हजरत जो निकलते थे बड़ी कुर्बानी और मेहनत करने के लिए रमजान में, मैं हजरत के साथ रहता था। गालिबन किसी इजलास में मैंने जिक्र किया था हजरत रहमतुल्लाह अलैह की वो कुर्बानी। अल्लाह अकबर। एक जगह जाना हुआ बरहमपुर, आज नाम भी बता देता हूँ, गंजाम बरहमपुर जाना हुआ। हजरत मौलाना अपने साथ मिश्री, चीनी, लेमू, गिलास सब लेके चलते थे। मैं कहा हजरत यहाँ तो लोग मिल जाएंगे शरबत वगैरह। कहा कि कोई भरोसा है, अगर न पूछा तो क्या किया जाएगा। रास्ते में हम चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, ऑटो में हैं, अगर नहीं मिला तो कैसे, इसलिए मैं रख लेता हूँ। वहां पहुंचे थे, वल्लाह बिल्लाह जो हजरत ने रास्ते में कहा था वहां पहुंच करके मैंने अपनी आंखों से देखा, और हजरत के हमराही जो थे वो भी देखा दी, उन्होंने भी देखा। एक गिलास शरबत को भी किसी ने नहीं पूछा। चलिए इफ्तार भी हो गया। तरावी के बाद खाना लेकर के होटल से आने को कहा, इसलिए कि किसी ने नहीं कहा कि आज हमारे यहाँ सहरी कर लीजिए, रात का खाना खा लीजिए। बिलाखिर मस्जिद में सोने की भी मुमानियत कर डाली उस मुतवल्ली ने। कहा कि बगल में जो मकतब चलता है जिसमें फैन तक नहीं है, आपको वहां रहना पड़ेगा, यहाँ मस्जिद में आप सो नहीं सकते। ताला डाल दिया उस मुतवल्ली। और वो कोई दूसरे अकीदे का नहीं था, वो अहले हक में से था वो मुतवल्ली। वल्लाह हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। रात भर हम मच्छर मारते रहे, फैन भी नहीं ऊपर। लाया हुआ सहरी रख दिया गया, इशा के बाद वही होटल से लाया हुआ खाना हमने खा लिया। रात भर जागते रहे, सहरी तक तस्बीह पढ़ते रहे, मच्छर मारते रहे। हजरत मौलाना तो यूं ही ज़रीफ तबाज़ात थी, बात बात में हंसा दिया करते थे। फरमाया मौली मोहम्मद अली, मैं उस वक्त दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा था, सोंगड़ा मदरसे की तरफ से मैं गया था और हजरत अरशदुल उलूम की तरफ से तशरीफ ले गए। मदरसा अरबिया इस्लामिया सबलंग कनी पाड़ा, जिसको हजरत उस्ताद मोहतरम पी मौलाई मुर्शिदी हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अमीरुल हिंद दरी जमाना तशरीफ लाए थे और आपने नाम उनका मुंतखब किया और रखा। तो अब जो है हजरत मौलाना ने कहा, मौली मोहम्मद अली, यहाँ किसी चीज का इंतजाम हो न हो, मच्छर का मुकम्मल इंतजाम। हंसते रहे हम लोग, वो खादिम भी और मैं भी। देखिए सब्र कैसा, न गीला न शिकवा, न आपसे कभी कहा होगा, मुझे तो उम्मीद नहीं कभी कहा होगा, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उन कुर्बानियों के बाद ये नतीजा है कि पूरा इलाका बंजर और बजाने। हम लोग साइकिल से आते थे, वो छप्पर घर था मदरसा। सन 71 से मेरा दाखिला हुआ मरकजुल उलूम में। इन अकाबिरीन के शबो रोज मैंने खूब देखा। बड़ी अर्करेजी के बाद उन्होंने इस इलाके के अंदर उलमा पैदा किया, मदारिस का जाल बिछाया। उनकी कुर्बानियों का नतीजा है आज पूरे इलाके 14 महल्ला न, कितना महल्ला है ये 14 महल्ला
अरशदुल उलूम के बानी बबानी अमीर शरीयत सालिस हजरत मौलाना जलाल साहब दामत बरकातुहुम के मरहूल मिन्नत है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा रवा दवा है और उसकी जिम्मेदारी बागडोर उलमाए ओडिशा ने हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम के सर पे रखा है। बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। गाहे बगाहे में भी आता और उलमा भी आते रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस इदारे को दीन दूनी राह चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इसके मुआवनत करने वाले, इनकी नुसरत करने वाले, इससे मोहब्बत करने वाले, इन सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक वाकया जो दस्तारबंदी होगी, दस्तारबंदी जो बच्चों की होगी, आप अपने नजर से देख, कल भी 3 बजे रात में 1.5 महीने से इसी हाल में हो। अल्लाह इन रातों को, इन जाने को, इन आने को कबूल फरमाए। दिखावा रियाकारी से बचाकर कबूल फरमाए और निजात का जरिया बनाए। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जलालैन शरीफ अरबी के तर्जुमा तफसीर की किताब है कुरान पाक की। कोई आलिम बगैर उसके पढ़े हुए आलिम नहीं बनता। जलालैन शरीफ को 2 जलाल ने लिखा और ये भी जलाल, एक है जलालुद्दीन सुयूती और एक है जलालुद्दीन महल्ली। इन दोनों जलाल ने तफसीर लिखी और नाम दोनों का रखा जलालैन। 2 जलाल की लिखी हुई तफसीर। जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि हमारे जमाने में एक बच्चा हाफिज हुआ और इधर उसकी माँ का इंतकाल हो गया। बच्चा किस कदर मगमूम होगा अंदाजा कीजिए कि बच्चा जब रोने लगा तो माँ ने कहा, माँ इंतकाल कर गई तो बच्चा कहने लगा उस्ताजों से दुआ कीजिए। रोता रहा और रोजाना जा जा करके ईसाले सवाब करता था। अचानक एक दिन ख्वाब में देखा, माँ कह रही है बेटा तू कुरान जरूर पढ़ता है, ईसाले सवाब करता है, लेकिन मेरे बेटे मेरी दरख्वास्त ये है कि जब कब्रिस्तान पे आ और मेरी कब्र पे पहुंच तो वहां थोड़ी देर बैठ जा और फिर कुरान पढ़ना। बेटे ने कहा कि क्यों अम्मा? इसलिए कि तू जब कुरान पढ़ना शुरू करता आता रहता है, तेरी जुबान, तेरे मुंह से ऐसी रोशनी निकलती है मेरे कब्र के पास कि पूरा कब्र रोशन हो जाता है, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती। इसीलिए तू पहले बैठ जा, मैं तेरे चेहरे को अच्छी तरह देख लूं, मेरे लाल के, मेरे लखते जिगर के, और फिर कुरान पढ़ के ईसाले सवाब कर। ये वो मकाम मर्तबा है अल्लाह हुफ़ाज़ किराम को अता करता है। कुरान पढ़ते हैं तो रोशनी उनके मरहूमीन की कब्रों तक अल्लाह पहुंचाता है, उसकी ठंडक से कब्र को मुनव्वर करता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने, आलिमे दीन बनाने और दीन पर चलने के लिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, हम सबको कबूल फरमाए, हम सबको